गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। गाइस, जल्दी जल्दी जाके अटेंडेंस लगा दो, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, आप लोग को पता है कि हम इंडिया में कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा रो दोगे धो दोगे तो आपको व्यू मिल जाएगा। अगर थोड़ा आप झूठ बोल के चिकनी चुपड़ी बातें कर लोगे तो उसमें आप वायरल हो जाते हो। तो इंडिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हो, अगर आप जॉब की बात करते हो, गवर्नमेंट छोड़ के, इवन तो अब गवर्नमेंट में भी इतनी पॉलिटिक्स हो गई है। इतने लोग जो मेहनती हैं, जो रियल में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो फटक्के करते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, वो देखो कहाँ है। तो वही सेम कंडीशन है प्राइवेट में आप देखो, मैंने बीटेक कर रखा है और मेरे बगल में 10th+ के बंदे काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट में भी सेम कंडीशन है गाइज। नो मैटर क्वालिफिकेशन। पहले आज से 10 या 8 ईयर्स पहले ले लो, पहले था बीटेक। ओ माय गॉड, इंजीनियर बनेंगे, बीटेक बीटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आज के समय में 10th+ भी काम कर रहे हैं, 12th+ भी काम कर रहे हैं। जो 12th पास कर रखा है बंदा वो भी काम कर रहा है, जो 10th पास कर रहा है वो भी बंदा काम कर रहा है। तो नो मैटर क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन में बस एक चीज आनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आ गई, आप कहीं भी चले जाओगे। बाकी बाद में तो गाइस डिग्रियां सभी खरीद लेते हैं, डिग्रियां मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो हर चीज आजकल बिक रहा है। पहले हम पढ़ाई को, सरस्वती माँ को, मतलब देखो पूजा तो आज भी इम्पोर्टेंट है, आज भी चीज है, बट अब लोग हर चीज सोचते खरीद ले। जिनके पास पैसा है वही दुनिया में बोलता है, जिसके पास पैसे नहीं वो झुक के रहता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो कितनी क्वालिफिकेशन नीडेड है। अगर हम 10th करके भी जाते हैं तो हमारा जॉब हो सकता है, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर 10th कर लिए हो, अगर आपकी कॉम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है सारी प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया की रहती है, डोमेस्टिक बहुत कम होता है, मोस्टली इंटरनेशनल होती है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में आपको कॉम्स मस्त होनी चाहिए। अगर आपको कॉम्स अच्छी आती है, आप प्राइवेट सेक्टर में आराम से बैठ के जॉब करोगे गाइस, कहीं भी किसी भी फील्ड में। क्योंकि अधिकतर लोग जॉब इसलिए छोड़ते हैं, प्राइवेट मैनेजर इसलिए निकालते हैं क्योंकि कॉम्स वीक होता है। हमारी इंडिया में देखो, हम डेली इंग्लिश नहीं बोलते। बहुत लोग की बहुत मजबूरी होती है, बचपन से ध्यान नहीं दिया या फोकस नहीं किया बच्चे पे। बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं कि जिसके 3-4 बच्चे हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, वो छोड़ देते हैं खुद पढ़े। तो उस केस में क्या होती है, इंग्लिश वीक होती जाती है। तो ये इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जैसा मेंटेलिटी वैसी हो जाती है। आफ्टर जब समझ में आता तब तो बहुत लेट हो जाती है। तो वही सेम चीज है। बट जो मैनेजर के पोस्ट पे है ना, वो सोचते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, अब मेरे सामने जो बैठा है वो नौकर है। तो मैं सॉरी, भगवान तो बहुत बड़ी बात कह रही मैंने, भगवान भी नहीं मैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो मुझे भी नहीं पता। और मैनेजर के साथ बहुत अजीब करते हैं सो बच्चे के साथ। तो यही केसेस है। अगर आपकी कॉम्स बेस्ट है, आपको कुछ नहीं आता, कोई ट्रबल शूटिंग नहीं आती, फिर भी आपकी बहुत इज्जत होगी, आपको बहुत अच्छी काम मिलेगी, आपकी ग्रोथ भी होगी। और इवन आपको कॉम्स वीक है और टेक्निकल में बहुत अच्छे हो आप, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपसे काम लिया, उसके बाद एट द एंड निकाल दिया। यही रियलिटी है कॉर्पोरेट की गाइस। तो ये चीज समझिए आप। जो 10th किया वो भी आज जॉब कर रहे हैं। जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं जो 18 साल 19 साल के हैं, अब मैं आज 25-26 की हो गई हूँ, 27 होने वाला है मेरा। तो वो लोग काम कर रहे हैं, सोचो 18 साल के जो बच्चे हैं। तो आने वाले समय में कल को 10th पास क्या 8-9 पास भी कर सकते हैं। अरे कॉम्स आती है मुझे समझ है, लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल है वो नहीं मैच हो सकता है। बट क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजें जैसे कि आप जानते हो एचसीएल में ऑलमोस्ट टैगवी है। टैगवी मतलब 12th पास, जीटी अंडर ग्रेजुएट है। फ्रेशर्स का कोई वैल्यू नहीं है, और जो बीटेक कर रखे हैं वो तो फ्रेशर्स ही हुए। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं। तो ये लोग गाइज, कर लिया डिग्री रख दो, करो अपना दुकान खोलो, बेस्ट उसमें पैसे हैं। तो एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के लिए ओनली वन फॉर्मूला है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश मस्ट है, कॉम्स मस्ट है। आप अच्छे से जॉब करोगे, एंजॉय करोगे लाइफ। आपको ना मैनेजर bully करेंगे ना कोई कुछ बोलिएगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो फिर मैनेजर आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, वो तो खुद भी नहीं पता होता है। तो इसलिए गाइज, जो भी कॉर्पोरेट में जा रहे हो उसको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत
आपकी जो नॉर्मल लाइफ है और जो कॉर्पोरेट की लाइफ है बहुत डिफरेंट हो जाती है, तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा हर एक केस में। तो क्योंकि देखो जा रहे हो, आई नो कि जॉब की नीड सभी को होता है, बट ये मैनेजर नहीं समझते। कोई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एसएल का बता रही हूँ, मैं ये ऑलमोस्ट कंपनी की बता रही हूँ। देखो एज अ स्ट्रक्चर, एज अ बोलो कंपनी बेस्ट है, बट एज अ ग्रोथ मैंने कल भी बोला जीरो है, आज भी बोल रही हूँ जीरो है। कोई नहीं, ये पैसे आपस में ही खा जाते हैं, हमारे तक तो आती नहीं है। जो हमारी फिक्स वन टाइम सैलरी डिसाइड होती है वही हमारी फिक्स रहती है, बस और कुछ नहीं है। तो यही था जो आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसलिए गाइज मैं तो आप लोग को बोलूँगी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो, अच्छी चीज़ें फोकस करो, ना कि ये 10 15 12 हज़ार की जॉब करके अपनी कैरियर बर्बाद करो। लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एट द एंड सुसाइड कर लेते हैं, एट द एंड जॉब छोड़ देते हैं, उसे लाइफ समझ नहीं आती। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। आप लोग को प्लीज़ कॉर्पोरेट का सच मैंने बताया, कोई नहीं बताया गाइज। जितना शेयर करोगे, जितना वायरल करोगे उतना अच्छा है, लोग उतना अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट, क्या प्राइवेट कंपनी। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो दिखता वो नहीं होता, जो नहीं दिखता वो होता है। ये लाइफ का रूल है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। कल मेरी ऑफिस है, कल सैटरडे। आई डोंट नो कि ये ब्लॉग कब अपलोड होगा, क्योंकि मैंने अभी 3 ब्लॉग शूट किए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है डेली। इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी शूट कर लिया मैंने, और अभी जाऊंगी डाइट लूंगी, जिम कर रही हूँ। बाकी गाइज सैटरडे को भी ऑफिस जाना है, वीक ऑफ मेरा डिफरेंट डिफरेंट है। तो चलिए जिम भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइज बी सेफ और हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, मनी तो आ ही जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।